नमस्कार। आज के इस परीक्षा विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। तारीख है 18 जुलाई 2026 और हमेशा की तरह हम उन सबसे अहम खबरों की गहराई में जाने वाले हैं जो एसएससी, यूपीएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे सामने 4 मुख्य टॉपिक हैं। हरित क्रांति यानी हाइड्रोजन ट्रेन, अंतरिक्ष में हमारी नई छलांग, सेमीकॉन 2.0 और अंत में कुछ क्विक एग्जाम बूस्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हरित क्रांति और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। देखिए, भारत के परिवहन सेक्टर में सच में एक नया इतिहास रचा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब परीक्षा के नजरिए से जो बात सबसे अहम है वो है इसका रूट। ये ट्रेन हरियाणा में जींद से लेकर सोनीपत के बीच चल रही है और दूरी कितनी है? बिल्कुल सटीक 89 किलोमीटर्स। अक्सर परीक्षाओं में यही छोटे छोटे भौगोलिक आंकड़े उलझा देते हैं, है ना? तो इस 89 किलोमीटर के आंकड़े को एकदम पक्का याद कर लेना है। अब जरा इसके पीछे की तकनीक को समझते हैं। ये ट्रेन पेम यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पर चलती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तकनीक 100% इको फ्रेंडली है। ऊर्जा बनाते समय काले धुएं या प्रदूषण के बजाय ये ट्रेन सिर्फ जलवाष्प यानी पानी की भाप छोड़ती है। सोचिए कितना कमाल का इनोवेशन है। इसके साथ ही एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2026 के अंत तक देश के 400 स्टेशनों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का लक्ष्य भी तेजी से ट्रैक पर है। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अंतरिक्ष में छलांग, मिशन आगमन और विक्रम-1। ये पल सच में बहुत ही रोमांचक है। विक्रम-1 असल में भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है और इसे किसने बनाया है? हैदराबाद की एक शानदार स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने। इस रॉकेट में आधुनिक 3D प्रिंटेड इंजन और कार्बन कंपोजिट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इतना हाईटेक रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में एक बहुत ही भावुक चीज लेकर जा रहा है। वो है प्रधानमंत्री जी का हाथ से लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड जिस पर लिखा है वंदे मातरम। ये सच में आधुनिक विज्ञान और हमारी गहरी परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब रुक करते हैं भाग 3 का, सेमीकॉन 2.0, भारत का नया चिप हब। जरा स्क्रीन पर इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,27,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,27,500 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकॉन 2.0 के लिए इतना भारी भरकम बजट पास किया है। इस आंकड़े को परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अर्थशास्त्र वाले खंड के लिए इस सटीक संख्या को दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है। ये कदम ग्लोबल टेक मार्केट में भारत की स्थिति को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। आखिर इतने बड़े निवेश का लक्ष्य क्या है? मुख्य रूप से 2 बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला, देश के भीतर करीब 60,000 डायरेक्ट नौकरियां यानी सीधे रोजगार पैदा करना, और दूसरा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सोचकर देखिए, जब हम चिप बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारा घरेलू निर्यात आसमान छूने लगेगा। ये भारत के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए, अब समय है हमारे आखिरी और सबसे तेज सेक्शन का, भाग 4, क्विक एग्जाम बूस्टर्स। पहली बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए न्यूयॉर्क में अपना आधिकारिक कैंपेन लॉन्च कर दिया है। और परीक्षा के लिए जो शब्द याद रखना है वो है इसकी थीम, शांति। दूसरी क्विक अपडेट है ईपीएफओ से जुड़ी हुई। इतिहास में पहली बार एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना है। सबसे कम समय के भीतर पूरे 35 करोड़ खातों में ब्याज सफलतापूर्वक क्रेडिट कर दिया गया है। 35 करोड़ खाते, ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक जीत है। और आज का आखिरी बूस्टर फैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से है। कैबिनेट ने वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों के किनारे 2 बड़े एलिवेटेड हाईवे बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 25,446 करोड़ रुपए का भारी बजट पास हुआ है। ये प्रोजेक्ट उस पूरे क्षेत्र के ट्रैफिक का नक्शा ही बदलकर रख देगा। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्क्रीन पर एक छोटा सा टेस्ट है।
हाल ही में लॉन्च के लिए घोषित भारत का पहला स्वदेशी तौर पर विकसित प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? विकल्प हैं ए विक्रम एस, बी विक्रम 1, सी आकाश 1 या डी ध्रुव 2। आइए इसका सही जवाब नीचे कमेंट्स में मिलकर डिस्कस करते हैं। और इस पूरे विश्लेषण की फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है। अंत में सोचने वाली बात बस यही है, एक तरफ प्राइवेट रॉकेट, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ट्रेन और करोड़ों का सेमीकंडक्टर हब। क्या हम भारत को एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की सबसे निर्णायक छलांग लगाते हुए देख रहे हैं? इसी बड़े सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहें